गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू मनीष सर, मुझे आज मौका दिया। दोस्तों, आज ये ट्रेनिंग उसके लिए है दोस्तों जो हमारे साथ न्यू एसोसिएट हैं, जो बिगनर है क्रिप्टो मार्केट में। तो दोस्तों, मैं अपना छोटा सा इंट्रो देता हूँ। मैं दानिश हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ भिलाई से बिलोंग करता हूँ। साथियों, मैं 2022 से इस मार्केट में हूँ। मिस्टर मिंग के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इस मार्केट को समझ रहा हूँ और सीख रहा हूँ। तो साथियों, चलिए हम लोग शुरुआत करते सीधा ट्रेनिंग की ओर। तो साथियों, आज का जो ट्रेनिंग है बेसिक ऑफ क्रिप्टो है। ये उन लोगों के लिए है दोस्तों जो हमारे साथ अभी न्यू ज्वाइनिंग किए हैं, क्योंकि आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, टेक्निकल होते हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आती है, फिर आप बोलते कि ट्रेनिंग समझ नहीं आया। लेकिन दोस्तों, पहले आपको जो बेसिक है, बेसिक चीज़ें हैं, उनको आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, और क्रिप्टो से, मार्केट के रिलेटेड से होकर और मिस्टर मिंट से होकर। तो दोनों में थोड़ा सा कंपेयर रहेगा, और दोनों की जो खूबसूरती है उसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड के माध्यम से बाटा सिस्टम। साथियों, बाटा सिस्टम होता क्या है? आपको पता होगा कि पहले जो पुराने समय में, पुराने जमाने में जो वस्तु में चलता था, उसी को हम लोग बाटा सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपका वस्तु के बदले वस्तु, और या फिर सेवाएं के बदले सेवाएं, जो लोग आदान प्रदान करते थे, उसी को बाटा सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपके पास धान है और मेरे पास गेहूं है। मेरे को धान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा प्रोडक्ट है गेहूं, उसको मैं आपको दूंगा और आपसे मैं धान लूंगा। इस तरीके से बाटा सिस्टम की शुरुआत हुई। तो धीरे धीरे दोस्तों, ये बाटा सिस्टम में कुछ कमियां आती गई। जैसे कि कमियां ये थी कि मान लो कि अ, मेरे को धान लेना ही नहीं है, मेरे को दूसरा सामान लेना है। तो इसमें कुछ कमियां आई कि वो देखता रहता था कि कोई बंदा आएगा मेरे पास वस्तु, उसी को खरीदेगा। तो इसमें कमियां आती गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो मुद्रा भी कई टाइप से भी गुजरा हुआ। जैसे कि आपका देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से। पहले जो मुद्रा था वो पशु में लोग पशु को मुद्रा मानने लगे। जैसे कि इसमें भी कमी आई। कमी कैसे आई कि मान लो कि मैं यहाँ छत्तीसगढ़ हूँ, और मेरे को कहीं इंदौर में या फिर महाराष्ट्र में, पुणे में मेरे को सामान लेना है, अनाज लेना है। तो क्या होता था कि पशु को वहां ले जाना होता था। इसमें भी त्रुटि आई कि बीच में कुछ पशु कुछ हो गया, बीमार हो गया, या फिर कुछ जिसका डेथ हो गया। तो इसमें कमी आती गई। फिर क्या हुआ, लोग गोल्ड को मुद्रा मानने लगे। अब इसमें भी कमी आई। मान लो कि मेरे को सामान लेना है, तो उसमें गोल्ड, मतलब पहले जमाने में गोल्ड सस्ते हुआ करते थे। तो इसमें क्या हुआ, भारी मात्रा में गोल्ड को हम लोग भारी मात्रा में गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। तो इसमें भी कमी आई कि उतने सारे गोल्ड को कौन ले जाएगा। फिर क्या हुआ, मेटल कॉइन बना। फिर मेटल कॉइन में भी आपका त्रुटि आई। कि त्रुटि ऐसे आई कि लोग घरों में टकसाल खोलने लगे। इस तरीके से मुद्रा और चेंज होते गया। फिर पेपर मनी आया, जो हम लोग आज यूज करते हैं। लेकिन इसमें भी कमी आए कि आप बहुत सारे जो पेपर मनी है उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले आ नहीं सकते। अगर ले आते हैं तो आपके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, आपको पूछताछ हो सकती है। इसमें भी कमी आई। फिर आपका क्या बना, प्लास्टिक कार्ड आया, जिसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। तो एटीएम में भी त्रुटि आई कि आप एक दिन में आप लिमिट मात्रा में ही पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से। तो ये कमी आई। फिर क्या बना, आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी बना, जो उसको हम लोग जानते हैं नेट बैंकिंग के नाम से। इसमें भी कमी आई कि हम लोग एक लिमिट मात्रा में किस व्यक्ति को हम लोग पैसा भेज सकते हैं। इस सब में दोस्तों कमियां आती गई। फिर सबके कमियों को दूर करके आपका क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। तो ऐसे मुद्रा का आविष्कार होते गया, और सब में जो कमियां थी उसको दूर किया, और क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। तो चलिए दोस्तों, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी कहा जाता है। क्रिप्टो एक तरह का डिजिटल एसेट है, जिसका इस्तेमाल चीजों को खरीदारी या सर्विस के लिए किया जाता है। तो साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो का शुरुआत कब हुआ। तो क्रिप्टो का शुरुआत हुआ था 2009 में। और जो इसमें फर्स्ट करेंसी बना आपका बिटकॉइन है, जिसको बनाने वाले आज तक मालूम नहीं कि इसको कौन बनाया है। एक माना जाता है कि इसको एक बंदा है, सतोशी नाकामोटो। अब ये एक बंदा है, एक व्यक्ति है, एक संस्था है, अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एक माना जाता है कि ये संस्था या फिर एक व्यक्ति है, लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं है। तो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी इज द डिजिटल रिवोल्यूशन इज द मॉनेटरी सिस्टम विच इज द सेफ, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट। क्रिप्टो करेंसी जो मौद्रिक प्रणाली है उसमें अहम भूमिका निभा रही है, क्योंकि यह सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिटकॉइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिंस द इंटरनेट। बिटकॉइन को इंटरनेट के बाद एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना गया है। इसका किसका कहना है, ये जैक डॉर्से का, जो ऑनर है ट्विटर के, पुराने ऑनर थे एक्स। और यहाँ पे
जो लॉरेन फ्रैंक है, जो ब्लैक रॉक के सीईओ है, उन्होंने तो बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मान लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट होता क्या है। जैसे कि आपने देखे होंगे अपने आसपास सब्जी मार्केट होता है, फल मार्केट होता है और शेयर मार्केट होता है। तो वैसे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट तो है। क्रिप्टो मार्केट में होता क्या है, जितने भी यहाँ पे करेंसी है उनको हमको उन सभी को हम एक प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको बाई सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसको हम लोग क्रिप्टो मार्केट कहते हैं, जहाँ से आपको टाइप्स ऑफ क्रिप्टो को आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये क्रिप्टो मार्केट होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट कैप। क्रिप्टो मार्केट कैप होता क्या है? क्रिप्टो मार्केट होता है कि आपका पूरा क्रिप्टो मार्केट का आकार, कि उसका आकार कितना है, उसमें कितने सारे करेंसी है। यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट कैप 3.9 ट्रिलियन है, और देखा जाए वॉल्यूम तो 148.26 बिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट का। जितना आपका इंडिया की एक साल की जीडीपी है, उतना ही आपका क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट कैप है। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, जो क्रिप्टो मार्केट कैप को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जिसकी आपका फर्स्ट देख सकते हैं बीटीसी। बीटीसी का जो मार्केट कैप है दोस्तों 2.24 ट्रिलियन है, और इथेरियम का देख पा रहे हैं आप 522.53 बिलियन है। और स्टेबल जो कॉइन है उसका जो मार्केट कैप है 267.67 बिलियन है। और अदर जो करेंसी है उसका जो मार्केट कैप है आपका 867.88 बिलियन है। अब यहाँ पे कुछ कंपेयर है क्रिप्टो मार्केट और शेयर मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो भी ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा सा उनको डाउट रहता है कि ये शेयर मार्केट तो नहीं। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है। तो दो चार पॉइंट है यहाँ पे, उसको मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कौन कौन से पॉइंट है जो शेयर मार्केट में अलग है और क्रिप्टो मार्केट में अलग है। तो यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं कि जो क्रिप्टो मार्केट होता है वो ग्लोबल मार्केट होता है, इसको ग्लोबल तरीके से उसको ऑपरेट किया जाता है। और आपका इंडियन मार्केट है, वो आपका सिर्फ इंडिया में चलता है, जिसको हम लोग शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। और इस क्रिप्टो में दोस्तों आप 24 घंटा इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें बाई सेल कर सकते हैं, इसमें आप किसी टोकन को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इंडियन मार्केट में आपका होता क्या है, इसमें मॉर्निंग टू इवनिंग आपका इसमें ट्रेड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और आपका इसमें 2 दिन इसमें लीव रहता है, छुट्टी रहता है। और क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों इसमें टोकन ऑफ कॉइन होते हैं, जबकि शेयर मार्केट में, इंडियन मार्केट में इसमें यूनिट होते हैं। किसी कंपनी का आप इकाई खरीदते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, किसी आप क्रिप्टो में अगर किसी को चीज को खरीदते हो तो उसको हम लोग टोकन ऑफ कॉइन कहते हैं। और जो टोकन ऑफ कॉइन, ये दोनों अलग अलग चीज है। टोकन मतलब होता क्या है कि किसी भी कॉइन किसी के ब्लॉकचेन में बनी है तो उसको हम टोकन कहेंगे। और वो अगर किसी भी करेंसी है जो खुद के ब्लॉकचेन में अगर बिल्ड हुई है तो उसको हम लोग कॉइन कहेंगे। और इसमें आपका यूनिट होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मतलब होता क्या है कि इसमें किसी का कंट्रोलिंग नहीं होता है, जो कि क्रिप्टो है। इसको हम लोग और अच्छे से हम लोग समझेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडियन मार्केट जो कि शेयर मार्केट है, ये सेंट्रलाइज है, इसको सेबी कंट्रोल करती है। और इसका और ओवर देखा जाए मार्केट कैप क्रिप्टो का, तो मैंने आपको बताया था अभी पिछले स्लाइड में, तो इसका 3.9 ट्रिलियन है। और इसका देखा जाए इंडियन मार्केट का तो 457.75 लाख करोड़ है, इसका मार्केट कैप है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। साथियों आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्केट में 4 टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी आपको मिलेंगे। जो पहला आपका है मदर करेंसी, जिसको हम लोग जानते हैं बिटकॉइन के नाम से, जो क्रिप्टो मार्केट की जननी है, जिसका शुरुआत हुआ था 2009 और 10 में। इसका जो प्राइस था कुछ सेंट से स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, और आज आप देख पा रहे हैं कि 1 करोड़ के आसपास इसका प्राइस चला गया है। सोचिए अगर शुरुआत में आपने इसमें निवेश किए होते तो आप कितना अच्छा एसेट बना के बैठे होते। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, उसके बाद हमको और मौका मिला, जिसको हम लोग जानते हैं फंडामेंटल करेंसी के नाम से। जैसे कि आपका इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, मिस्टर मिंट, ये सारे क्या है, फंडामेंटल करेंसी है। अब साथियों आपका आता है थर्ड नंबर में मीम करेंसी। मीम करेंसी मतलब होता क्या है, जो केवल हाइप और मजाक में इसका ट्रेंड चलता है। जैसे कि आपका डॉज, पेपे, ये सारे आपका मीम करेंसी है। इसमें जो निवेश करना काफी रिस्की रहता है। आपका आता है दोस्तों स्टेबल करेंसी, जो जो कॉइन जिसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, और ये क्रिप्टो मार्केट को पूरा चलाता है, पूरा माध्यम है क्रिप्टो मार्केट का, उसको हम लोग स्टेबल करेंसी के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका यूएसडीटी, ये आपका स्टेबल करेंसी है।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन होता क्या है? व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जहां आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, जो कि ये इम्यूटेबल है। एक बार इसमें जो हम लोग लिख लिए, कोई भी कोडिंग कर दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये फैला हुआ है, पीयर टू पीयर, ये बहुत सारे लोगों में बटा रहता है कंप्यूटर में। और ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मैंने आपको बताया था कि डिसेंट्रलाइज कि ये किसी के हाथ में इसका कंट्रोलिंग नहीं है, और ये पूरी तरीके से सिक्योर है। तो ब्लॉकचेन का उपयोग आज हर जगह इसका उपयोग हो रहा है। तो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये ब्लॉकचेन होता क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। तो आप फर्स्ट, पब्लिक ब्लॉकचेन, एनी कैन ज्वाइन, रीड, राइट और पार्टिसिपेट, इट्स फुल्ली डिसेंट्रलाइज एंड ट्रांसपेरेंट। दोस्तों, जो पब्लिक ब्लॉकचेन होता है उसमें हम लोग इसको, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है, इसको रीड कर सकता है, और ये पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें कोई डाटा का छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकता। सेकंड दोस्तों, प्राइवेट ब्लॉकचेन, ओनली सेलेक्टेड पार्टिसिपेट कैन एक्सेस एंड मेक चेंज, इट्स कंट्रोल। दोस्तों, जो प्राइवेट ब्लॉकचेन होता है उसका जो कंट्रोलिंग होता है, कुछ लोगों में इसका एक्सेस रहता है, इसका कंट्रोलिंग रहता है। ये आपका प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तीसरा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। इनका जो कंट्रोलिंग रहता है किसी ग्रुप के हाथों में होता है, कोई ग्रुप इसको कंट्रोल करती है। और यहाँ पे फोर्थ आप देख पा रहे हैं हाइब्रिड ब्लॉकचेन। ये आपका रहता है पब्लिक और प्राइवेट का ये कॉम्बो रहता है, ये आपका हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहलाएगा। और इसके बारे में और डिटेल जानना है तो हम इसके बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और सेशन लेंगे, तो उसको आप इसके बारे में और बेसिक, मतलब बेसिक तो या भी हो गया, आपके इसके न्यू तक इसके पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम के अभाव कारण मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इसके डिटेल को। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज ये होता क्या है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंट यहाँ पे लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इसलिए आपका सेंट्रलाइज में इसका जो कंट्रोलिंग होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। और आपका डिसेंट्रलाइज में होता क्या है दोस्तों, इसमें जो कंट्रोलिंग होता है किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके माध्यम से कंट्रोलिंग होता है। इसमें रिस्क रहता है थोड़ा सा, इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है सेंट्रलाइज में, क्योंकि कंट्रोलिंग किसी व्यक्ति के हाथ में रहता है। और दोस्तों, डिसेंट्रलाइज में इसमें रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, इसका कंट्रोलिंग सभी के हाथ में होता है, बहुत सारे लोग इसको ऑपरेट करते हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है। आपका स्पीड की बात करूं दोस्तों, तो सेंट्रलाइज में भले आपका जो ट्रांजेक्शन है वो स्पीड रहता है, लेकिन इसमें हैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन सेंट्रलाइज में दोस्तों, इसमें इसके कंपेयर थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि इसको एक नोट्स के माध्यम से ये ऑपरेट होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा सेंट्रलाइज की अपेक्षा इसमें कम होता है ट्रांजेक्शन। और ट्रांसपेरेंसी की बात करूं दोस्तों, तो सेंट्रलाइज में आपका ट्रांसपेरेंस नहीं होता है, और डिसेंट्रलाइज में दोस्तों जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती है। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो हमको मालूम हो जाता है, हम हमारे तक नोटिफिकेशन आ जाता है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ इसमें नहीं होता है, ये प्योर ट्रांसपेरेंट रहता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है सेंट्रलाइज में, लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपका हैक होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है, इसमें होता ही नहीं है हैक, क्योंकि ये आपका डिसेंट्रलाइज बहुत सारे हजारों करोड़ों कंप्यूटर में ये बटा होता है। तो आप अगर किसी हैकर है, वो एक कंप्यूटर को हैक करेगा, एक सिस्टम को हैक करेगा, लेकिन वो तो डाटा पूरा फैला हुआ है ना, उसको कैसे हैक करेगा? इसलिए इसको हैक करना मुमकिन है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों टोकोनॉमिक्स। टोकोनॉमिक्स होता क्या है? जब भी दोस्तों मार्केट में जब क्रिप्टो आती है, तो वो अपना टोकन को वो अलग अलग जगह बांटती है, उसको हम लोग टोकोनॉमिक्स कहते हैं। इसकी आप देख पा रहे हैं जो जो स्लाइड है दोस्तों, ये मिस्टर मिन का टोकोनॉमिक्स है। इसको चाहे तो आप, हमारे वेबसाइट है ऑफिशियल mrmin.io, यहाँ पे आप जाके इसको पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो टोकन है, ये प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक सेल, मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे चीजों में ये बटा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट रहता है। ऐसे हर करेंसी का टोकोनॉमिक्स होता है, आप चाहे तो हर करेंसी का टोकोनॉमिक्स आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइट पेपर एंड व्हाइट पेपर, ये होता क्या है दोस्तों? लाइट पेपर मतलब होता क्या है कि इसमें जो कंपनी का रहता है डिटेल थोड़ा सारांश रूप में रहता है। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पढ़ना है तो आप 2 मिनट 3 मिनट समय निकाल के इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ये सारांश रहता है। और दोस्तों, व्हाइट पेपर मतलब होता क्या है कि इसमें जो कंपनी के जो डिटेल रहते हैं, पूरा बेसिक से पूरा इसमें हर चीज में व्याख्या
की जाती है व्हाइट पेपर में। तो चाहो तो आप किसी भी कंपनी का आप लाइट पेपर व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि आप जाइए मिस्टर मिंट ऑफिशियल वेबसाइट में, और हमारी कंपनी जो मिस्टर मिंट है, जो इसमें हम लोग काम करते हैं, उनके लाइट पेपर और व्हाइट पेपर को आप रीड कीजिए, क्योंकि जिन लीडरों ने आज लाइट पेपर और व्हाइट पेपर को पढ़ा है उनका विजन क्लियर है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी एक बार जाइए मीटिंग के बाद और इसको पढ़िएगा। और आपको पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश नहीं आता है, तो हमारे पास एक टूल्स है चैट जीपीटी, उनके माध्यम से चीज़ पढ़िएगा, आपका विजन दोस्तों क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा कंपनी का जो रोड मैप है काफ़ी लंबा है। आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इसमें नहीं आए हो, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आए हो। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों टोकन सप्लाई। टोकन सप्लाई होता क्या है, क्योंकि इसको 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई और आपका सर्कुलेशन सप्लाई। मैक्स सप्लाई मतलब होता क्या है कि जब भी कोई करेंसी इस मार्केट में आती है तो अपना एक सप्लाई लेके आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्स सप्लाई। टोटल सप्लाई मतलब होता क्या है कि उस सप्लाई मार्केट में कितना है, ये टोटल सप्लाई हो गया। और सर्कुलेशन मतलब होता क्या है कि वो सप्लाई कितना वहाँ मार्केट में आ चुकी है, जो सप्लाई में है, जो लोगों के पास है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो आपका सर्कुलेशन सप्लाई है। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा मैक्स सप्लाई, टोटल सप्लाई और सर्कुलेशन सप्लाई को, जिससे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो पहला आपका है बिटकॉइन, उनका जो मैक्स सप्लाई है आपका दोस्तों 21 बिलियन इसका मैक्स सप्लाई है। और अभी तक जो सप्लाई में है वो आपका 19.91 मिलियन बीटीसी अभी तक सप्लाई में है। और यहाँ पे आप इथेरियम इथेरियम देख पा रहे हैं, इनका जो मैक्स सप्लाई दोस्तों इन्फिनिटिव है, ये अनंत है। टोटल सप्लाई की बात करूं दोस्तों तो 120.7 मिलियन इसका सप्लाई है। और सर्कुलेशन में दोस्तों इतना ही है, 120.7 बिलियन इथेरियम का ये टोटल सप्लाई मार्केट में है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिस्टर मिंट, इनका जो मैक्स सप्लाई है दोस्तों, इसका 100 करोड़ मैक्स सप्लाई इसका था, लेकिन अभी टोटल सप्लाई की बात करूँ तो लगभग 65 करोड़ के आसपास इसका टोटल सप्लाई है। और सर्कुलेशन सप्लाई बात करूँ दोस्तों कि अभी हमारा जो मिस्टर मिंट टोकन है वो डीलिस्ट है मार्केट से, तो इसका अभी सर्कुलेशन सप्लाई तय करना भी मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, जैसे कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। जैसे कि अभी आप जाते हो बाजार, तो मार्केट में जो टमाटर है थोड़ा सा उसका भाव ज़्यादा है, क्योंकि अभी टमाटर की जो पैदावारी है बहुत कम है। लेकिन आपको पता होगा जैसे कि ठंड आएगा तो टमाटर की जो पैदावारी है वो बहुत ज़्यादा होंगे, और इसका जो वैल्यू है वो घट जाएंगे। तो जैसे कि आपका सप्लाई अनंत हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, तो उसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहता है मार्केट में। तो ये जितना ज़्यादा उसका डिमांड होगा, सप्लाई आपका ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगा, तो उसका जो प्राइस है वो घट जाएगा। जैसे कि आपका सप्लाई लिमिट है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। ये आपका डिमांड एंड सप्लाई है। तो किसी भी क्रिप्टो में डिमांड एंड सप्लाई ऐसे ही चलता है। मार्केट में अगर बेचने वाले की संख्या ज़्यादा हो गए तो मार्केट थोड़ा डाउन हो जाएंगे। अगर मार्केट में उसको खरीदने वाले बायर की संख्या बढ़ जाएंगे तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यह है डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम किसी कॉइन को, किसी करेंसी को हम लोग जब मार्केट में सेल करने जाते हैं, तो वहाँ पे उस सिस्टम में, उस एक्सचेंज में पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में बायर और सेलर की संख्या बनी रहती है। अगर किसी भी कंपनी में, किसी भी एक्सचेंज में पर्याप्त पर्याप्त मात्रा में अगर बायर की संख्या नहीं है, सेलर की संख्या नहीं है, अगर हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसका जो रेट है बहुत ही जल्दी फ्लक्चुएट होने को दिखता है। तो समझो कि उसका लिक्विडिटी सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन आप किसी भी करेंसी को अगर आप एक्सचेंज से बाई कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है वो उसका तरलता जो है बनी रहती है वो आपका, तो उसका उस कंपनी का लिक्विडिटी मैनेजमेंट ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये होता क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। बस फर्क सा होता है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पेपर के फॉर्म में होता है, जबकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जब किसी चीज़ का जाते हैं एग्रीमेंट कराने, चाहे हम लोग जमीन लेते हो या किसी चीज़ को लेते हो, तो हम लोग एक नॉर्मल एग्रीमेंट कराते हैं, उसको हम लोग एग्रीमेंट कहते हैं, है ना। लेकिन अगर वो चीज़ अगर ब्लॉकचेन में होता है तो उसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक बार बनता है।
अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रिप्टो एक्सचेंज होता क्या है। क्रिप्टो एक्सचेंज होता है दोस्तों जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ करेंसी को एक प्लेटफॉर्म में खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। ये आपका क्रिप्टो एक्सचेंज हो गया। जैसे कि जो नामी क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसकी बाइनेंस, कॉइन स्टोर, MEXC, कॉइन DCX और बहुत सारे टॉप एक्सचेंज हैं। चाहो तो आप गूगल कर सकते हो बाद में मीटिंग के। ये टॉप एक्सचेंज है जहाँ से आप आसानी से किसी भी क्रिप्टो को इसको खरीद सकते हो। साथियों, अब जो हमारा मिस्टर मिंट टोकन जो लिस्टेड है, वो एक्सचेंज है आपका कॉइन स्टोर, पैंक्सवैप, कॉइन जिको, कॉइन मार्केट कैप, MEXC। यहाँ पे आप मिस्टर मिंट को आप बाई सेल कर सकते हैं और इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिन के लिए ये मिस्टर मिंट जो है मार्केट से डिलिस्ट है। आपको बहुत जल्दी ये मार्केट में आपको लिस्ट वापस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम किसी करेंसी को हम लोग खरीदते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहता है। चाहे उसको हम लोग खरीद सकते हैं एक्सचेंज में या फिर वॉलेट में। ये आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जिसमें जो कंट्रोलिंग होता है किसी के हाथ में रहता है। अगर आपके पास आपने उसको इंपोर्ट किया है तो आप ही इसके मालिक होंगे। आपके बगैर इसको छू नहीं सकता। जैसे कि आपका मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, टोकन पॉकेट हो गया, सिपपाल हो गया। इस वॉलेट में आप किसी भी टोकन को, कॉइन को इसमें आप होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फ्रेश की और प्राइवेट की। ये होता क्या है, जैसे कि हम किसी भी टोकन को हम लोग डिसेंट्रलाइज वॉलेट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे फ्रेश की होता है। उसको हमको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अ, इसको लिखना होता है। और इसको हम लोग मोबाइल में फोटो भी इसको नहीं रख सकते क्योंकि मोबाइल भी हैक होने का चांसेस बना रहता है। इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से एक डायरी में इसको, पेपर में इसको लिख के रखें। अगर आप किसी को दे देते हैं, इसको कोई भी छीन लेता है आपसे या फिर कुछ चुरा लेता है, तो जो भी आप एसेट खरीदे हैं वो उसके पास चला जाता है। इसलिए दोस्तों आपका जो फ्रेश रहता है उसको आपको संभाल के रखना है। ये तभी बनता है दोस्तों जब आप मेटामास्क का टोकन पॉकेट या सेपपाल में आप मिस्टर मिंट टोकन को या फिर किसी भी टोकन को इंपोर्ट करते हो तो ये आपका ये फर्स्ट टाइम ये बनता है। इसको आपको संभाल के रखना होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों NFT और NFT मार्केट प्लेस होता क्या है। NFT मतलब होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन। मतलब किसी भी चीज का ऑनरशिप को दर्शाता है। जैसे कि मान लो कि आपको मैं 100 रुपये दिया तो 100 रुपये को मैं आपसे ले भी सकता हूँ, कभी भी उसको बदल सकता हूँ 100 रुपये के नोट को। लेकिन NFT में होता क्या है कि आप किसी भी चीज को अगर एक बार खरीद लेते हो तो वो वन टाइम ही उसको परचेस कर पाओगे। उनको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। जिसकी आपको पता होगा कि आप स्टेटमेंट में जाके आप अपना जो शूज है, NFT हो, उसको बाई करते हो तो वो आपका पैकेज है वो एक ही रहता है। उसको हम लोग किसी व्यक्ति के नाम में उसको नहीं कर सकते। इसलिए उसको NFT एक बार ही इसको लिया जाता है। और NFT मार्केट प्लेस होता क्या है, जहाँ से हम NFT को हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, उसको हम लोग NFT मार्केट प्लेस कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं सटीक। सटीक होता क्या है, सटीक एक ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षा प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए काम करता है। यह क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन से जुड़े प्रोजेक्ट की सुरक्षा, ऑडिट, सिक्योरिटी करने में विशेषज्ञ है। सटीक दोस्तों एक ऑडिट कंपनी है जो किसी भी प्लेटफॉर्म है, अगर वो क्रिप्टो मार्केट में आई है तो ये इसको ऑडिट करने का काम करती है। तो हमारा जो मिस्टर मिंट है वो सटीक से ऑडिट है। तो अगर आप किसी भी क्रिप्टो को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो पहले वो चेक करिए कि वो सटीक से वेरीफाई है कि नहीं। अगर वेरीफाई है तो बिल्कुल इसको आप अडॉप्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जिको। ये होता क्या है, ये एक लोकप्रिय और विश्वसनीय वेबसाइट है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट से जुड़ी सटीक जानकारी प्रदान करती है। यह क्रिप्टो की कीमत, मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम और अन्य महत्वपूर्ण डेटा ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाती है। दोस्तों इस दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी क्रिप्टो को आप जाके चेक कर सकते हो कि उसका सप्लाई कितना है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, उनका टोकोनॉमिक्स कितना है। यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो ये दोनों चीजों में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों ICO और IPO होता क्या है। साथियों आपका मैं बता देना चाहता हूँ कि जो क्रिप्टो जब जब क्रिप्टो अपना कॉइन लॉन्च करती है तो इसमें स्टार्टिंग वो अपना आईएसओ निकालती है जिसको हम लोग जानते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के नाम से, जो कि ये 3 पार्ट में होता है। तो पहला होता है आपका प्री सेल, प्राइवेट सेल और पब्लिक सेल। ये आपका क्रिप्टो में होता है। लेकिन आपका जाए शेयर मार्केट में, इंडियन मार्केट में, तो आपका IPO होता है जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी आपका स्टार्टअप करती है तो अपना वो IPO लॉन्च करती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
की फैक्टर फॉर सक्सेस इन क्रिप्टो। कुछ यहाँ पे फैक्टर है जो कि आपको क्रिप्टो में सक्सेस दिलाएगी। पहला आपका चूजिंग द राइट प्रोडक्ट और राइट प्रोजेक्ट। आपको एक सही प्रोजेक्ट की तलाश आपको करनी है। अगर आप एक सही प्रोजेक्ट तलाश करेंगे तो आप जरूर आप आने वाले टाइम में आप अच्छा एसेट बनाएंगे। और राइट टाइम एंट्री का, आपको दोस्तों सही में समय देख के आपको राइट टाइम एंट्री लेनी है। और राइट टाइम एग्जिट का, आपको सही में समय देख के मार्केट से आपको निकलना है। ये 3 चीजें दोस्तों, आप किसी भी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हो तो महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, फैक्टर यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग अ डिसीजन अडॉप्ट एनी क्रिप्टो प्रोजेक्ट। अगर आप किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको ये कुछ कुछ पॉइंट है आपको समझनी है उस क्रिप्टो को। पहला आपका दोस्तों रियल रेवेन्यू मॉडल। आप किसी भी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हो तो पहले आप उसमें देखना है कि उसके पास रियल रेवेन्यू मॉडल है कि नहीं। सेकंड आपका मल्टीपल यूज केस। अगर आप किसी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको जानना है कि उसके पास मल्टीपल यूज केस है कि नहीं। जिससे कि आपको पता होगा कि हमारे मिस्टर मिन में मल्टीपल यूज केस है। जिसकी आपका स्टेटमेंट, पहले आपका मेन फोर्स था, स्पोर्ट्समैन है। अभी हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन यूज केस अभी लाइव होने वाला है जिसको हम लोग अनंता ब्लॉकचेन के नाम से जानते हैं। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा इस ट्रेनिंग के माध्यम से। और थर्ड आपको दोस्तों लिक्विडिटी टोकन सप्लाई मैनेजमेंट, कि उस कंपनी का प्रॉपर लिक्विडिटी और टोकन सप्लाई प्रॉपर मैनेज हो रही कि नहीं हुई, इसको हमको चेक करना है। आपका फोर्थ में आपका ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, कि उसका जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना है, उसको आपको चेक करना है। और आपका पांचवा दोस्तों बर्निंग मैकेनिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बर्निंग मैकेनिज्म, अगर किसी क्रिप्टो को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो। क्योंकि बर्निंग मैकेनिज्म होता क्या है कि जैसे कि मान लो कि मैं टोकन को किसी व्यक्ति को से मैं भेजा, उसको सेंड किया, तो वहाँ पे 1% वहाँ पे बर्न होता है, वो आपका बर्निंग मैकेनिज्म है। इस तरीके से वो टोकन है, उस जो सप्लाई है वो कम होती जाती है। तो आपको पता होगा कि मिस्टर मिन में ये चीजें है, इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी रोड मैप एंड टीम। आपको किसी क्रिप्टो को आप अडॉप्ट कर रहे हो तो आपको कंपनी और उसके टीम के बारे में प्रॉपर आपको जाननी है, समझनी है कि वो उसका टीम अच्छा है कि नहीं है, प्रॉपर टीम काम करे कि नहीं काम कर रहे हैं। और उस कंपनी का रोड मैप को आपको पढ़ना है। और कंप्लीट इकोसिस्टम, कि कंपनी प्रॉपर तरीके से काम करी कि नहीं काम करी है, प्रॉपर उसका जो कंपनी ने जो वादा किया उसको करे कि नहीं करी है, आपको प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया, ये फैक्टर अगर किसी क्रिप्टो में आप ढूंढ रहे हो तो दोस्तों वो मिस्टर मिंट है। क्योंकि मिस्टर मिंट इंडिया का प्रोजेक्ट है और ये एक एनएफटी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो कि वेब 3 टेक्नोलॉजी पे काम करी है, जो फिटनेस और गेमिंग के माध्यम से लोगों को एक आसानी से क्रिप्टो अर्न का प्लेटफॉर्म प्रदान करी है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है मिस्टर मिंट के बारे में तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mrmint.io, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अभी राइट टाइम है दोस्तों मिस्टर मिंट टोकन को अडॉप्ट करने का। क्योंकि इसका बहुत ही बेहतरीन एक यूज केस अभी तैयार हो रहा है जो आपको बहुत ही जल्दी आपको लाइव मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं आप जो मिस्टर मिंट का जो ओवरव्यू है छोटा सा, जो हमारा ब्लॉकचेन है, अभी हम लोग जिस ब्लॉकचेन में काम कर रहे थे उसका नाम है बीएनबी स्मार्ट चेन। अभी एक कुछ दिन में आपको चेंज होकर मिलेगा। टोकन नेम है दोस्तों मिस्टर मिंट, और ट्रिगर है हमारा एमएनटी, और स्टैंडर्ड दोस्तों बेप 20, और डेसिमल दोस्तों 18। आप मिस्टर मिंट टोकन को आप 18 भाग में उसको तोड़ सकते हैं। टोटल सप्लाई की बात करूं दोस्तों तो ये पुराना स्लाइड है, अभी मैं आपको बताया था 65 करोड़ के आसपास। तो ये पुराना स्लाइड है इसलिए थोड़ा सा चेंज नहीं किया हूं मैं। तो यहाँ पे आप ये मिस्टर मिंट का ओवरव्यू है, इसको देख सकते हैं। और जो हमारा मिस्टर मिंट का जो प्रोडक्ट है दोस्तों, स्टेटमेंट एंड मिस्टर मिंट एनएफटी मार्केट प्लेस, मिंट फोर्स और स्पोर्ट्समैन, और हमारा अभी ब्लॉकचेन अभी लाइव होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो अभी लॉन्च होगा जो हमारा ब्लॉकचेन, उसके कुछ फीचर है। जैसे कि जो हमारा ब्लॉकचेन है वो इंडिया का 2nd नंबर का ब्लॉकचेन होने वाला है। और रैंक वाइज देखा जाए ग्लोबल तो ये 52 नंबर का ब्लॉकचेन होने वाला है। और इसका जो टेस्ट नेट है वो 27 जुलाई को लॉन्च कर लिया गया है। और जो हमारा जो अनंता ब्लॉकचेन है उसके कुछ कुछ की फीचर है, जिसकी आपका पहला डेलीगेटर प्रूफ ऑफ स्टेक।
जो हमारा जो अनंता ब्लॉकचेन है, वो डेलीगेटर के माध्यम से ऑपरेट होने वाला है। इसको पूरा डेलीगेटर मिलके इसको ऑपरेट करेंगे। और दोस्तों, पैसिव इनकम फॉर वैलिडेटर एंड डेलीगेटर, यहाँ पे लगातार इसमें जो यहाँ पे वैलिडेटर और डेलीगेटर बने हैं, उनको हमेशा पैसिव इनकम यहाँ पे बना रहेगा। और ब्लॉकचेन एज अ सर्विस एनहेंस एसेबिलिटी, इसको कोई भी कंपनी इसको एज अ सर्विस के तौर पे इसको यूज कर सकती है। और साथियों, यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो ब्लॉकचेन है, वो लेयर 1 का ब्लॉकचेन यहाँ पे होने वाला है। और इस ब्लॉकचेन के आने से जो मिस्टर मिंट है, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। मोर प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड, साथियों इसमें अनंता ब्लॉकचेन के माध्यम से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑन बोर्ड होने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग किसी टोकन को हम लोग मिस्टरमिंट टोकन को हम लोग जब किसी व्यक्ति को भेजते हैं, किसी एक्सचेंज में भेजते हैं, तो वहाँ पे हमको बीएनबी की आवश्यकता पड़ती है। तो जब भी कोई इसमें प्रोजेक्ट ऑन बोर्ड होगा, तो वहाँ पे मिस्टरमिंट टोकन का वहाँ पे जरूरत पड़ेगा। इसके माध्यम से हम अपने होल्डर की संख्या और अपने ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की संख्या में हमको अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंक्रीज ट्रांजेक्शन वॉल्यूम। आपको पता है कि ट्रांजेक्शन वॉल्यूम भी इसमें बढ़ेंगे आने वाले टाइम में। एनहेंस टोकन यूटिलिटी, टोकन की यूटिलिटी है वो भी यहाँ पे बने रहेगा। सिक्योरिटी यूटिलिटी ऑर्गेनिक तरीके से, और जो जो इसका प्राइस है मिस्टरमिंट का, वो ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे बढ़ने वाला है। और साथियों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल कम्युनिटी एक्सपेंस, जो अनंता ब्लॉकचेन के माध्यम से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे बिल्ड होने वाली है। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो आपको स्लाइड बताया आपको पूरा क्लियर होगा। खासकर ये स्लाइड बिगिनर के लिए था, जो हमारे साथ न्यू एसोसिएट ज्वाइन हुए हैं उसके लिए। अगर आप बेसिक चीज़ को अगर समझे होंगे, तो आने वाले टाइम में जो भी हमारे सीनियर के माध्यम से ट्रेनिंग होगा, टेक्निकल ट्रेनिंग, उसको आप समझेंगे। तो थैंक यू आप सभी का, मुझे ध्यानपूर्वक सुना। तो थैंक यू मनीष सर, थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू। थैंक यू सो मच दानिश जी कि आपने बेसिकली जो आज का सेशन जो रखा था, हमने रखा था वो बिगिनर के लिए रखा हुआ था कि जो है हमें नए ज्वाइनी है उन्हें एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चले, एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता चले। तो आज जो हमारे साथ जो नए पार्टिसिपेंट आज जुड़े हुए थे, जो नए थे, यदि उन्होंने राइट डाउन किया होगा जैसे बार्टर सिस्टम क्या होता है, वेरिएशन ऑफ द मनी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कितने टाइप की होती है, ब्लॉकचेन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, कौन कौन सी ब्लॉकचेन है, की फैक्टर क्या क्या होते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, टोकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो ये सब की टर्मिनोलॉजी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। व्हाइट पेपर क्या है, लाइट पेपर क्या होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने यदि ये सब पॉइंट यदि राइट डाउन किए हैं, टर्मिनोलॉजी को राइट डाउन किए हैं, तो आप चाहे तो उसे गूगल में, यूट्यूब में या फिर एआई टूल्स के थ्रू आप उसे गो थ्रू कर सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा बिजनेस को ग्रो करने में, आपके नॉलेज को बढ़ाने में और आपकी टीम को आंसर करने में। तो दोस्तों, साथ ही साथ में यदि आप हमारे साथ मॉर्निंग कॉल में डेली बने रहते हैं, तो आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल सेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को और ज्यादा ग्रो करेगा। तो थैंक यू सो मच दानिश जी, एंड थैंक यू सो मच और सभी पार्टिसिपेंट जो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे।